पहले तेजस्वी जी या उनकी पार्टियां ये तो तय कर लें, जो 18-20 पार्टी के गठबंधन की उनकी मिल के शायद वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनका जो संयुक्त गठबंधन अगर बनता है, उसमें भी अगर है, अगर वो बनता है तो उसका चेहरा कौन होगा? क्योंकि जनता तो ये जानना चाहेगी ना कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं चुनाव, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार कौन है? नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का जो है वो आज 100वां संस्करण रहा है मन की बात का। हमारे साथ नीतीश मिश्रा जी हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप आए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखिए, आप स्वयं भी इस बात से सहमत होंगे कि पूरे विश्व में किसी भी देश की अगर आप बात करें, वहाँ के प्रधानमंत्री की या वहाँ के राष्ट्रपति की, किसी भी देश में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री अपने लोगों से, देश के नागरिकों से संवाद इस ढंग से करते हैं। और 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेके अभी तक लगातार अनवरत हर एक महीने में वो अपने देशवासियों को संबोधित करते हैं। पूर्णतः गैर राजनीतिक उनका ये जो मन की बात होता है, पूर्णतः गैर राजनीतिक होता है और देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कोई बहुत बेहतर काम किया है, तो एक जानकारी प्राप्त करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम ये बनता है। और हम लोग को प्रसन्नता ये है कि आज 100वां संस्करण, मतलब आप समझिए कि पिछले 100 महीने से लगातार उनका ये प्रसारण मन की बात का हो रहा है। अपने देश के नागरिकों से विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो रेडियो हो या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कहिए, लोगों से जुड़े रहते हैं। नमो ऐप के माध्यम से वो कनेक्टेड रहते हैं, सरकार के कार्यों को आप देख सकते हैं, आप अपने सुझाव उन तक भेज सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि वो सुझाव आमंत्रित करते हैं और वो विषयों को भी आमंत्रित करते हैं कि जनता उनको सुझाव दे कि किन विषयों पर वो चर्चा करते हैं। विभिन्न राज्यों के लोगों को भी उन्होंने मनोबल बढ़ाया है उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर के कि आपने अच्छा काम किया है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ भी एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा हो सकता है? अगर उनके कर कमलों पर चला जाए, मन की बातों को फॉलो किया जाए, तो यहाँ भी एक उद्योग का साधन बन सकता है उनके मुताबिक। देखिए, हमें तो गर्व है कि झंझारपुर विधानसभा में ही सुखेत जो हमारा गांव है और वहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है, सुखेत मॉडल की चर्चा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में की थी। और मुझको भी आश्चर्य लगा कि ये सुखेत गांव में इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं, इसकी सूचना उन तक कैसे पहुंची। आपने ठीक ही कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह के उल्लेखनीय कार्य, कोई नवाचार हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, कोई युवा बेहतर कार्य कर रहा है, कोई महिलाएं कर रही हैं, उन बातों को वो एक समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने अगर उसका जिक्र कर दिया, तो अपने आप में आप उस व्यक्ति के मनोबल को आप सोचिए, उस व्यक्ति का मनोबल कितना बढ़ता। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों का क्या मनोबल बढ़ा होगा कि उनके एक नवाचार ने भारत के प्रधानमंत्री का दृष्टि अपनी ओर खींचा। और विधायक जी, एक और समस्या है अपनी विधानसभा की। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पहल किया था जब आप लोगों की सरकार थी, तब आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोलने की जो है वो आप लोगों ने वहाँ पे शिलान्यास किया। उसके बाद स्ट्रक्चर भी जो है वो अधिकांश जो है वो बन करके तैयार है, लेकिन वो माकूल होते हुए दिख नहीं रहा है। मुकम्मल कब होगा वो? नहीं, देखिए, ये सही है और निर्माण भी झंझारपुर में प्रारंभ हो गया। शुरू में तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि झंझारपुर में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन सकता है। हम लोग जब जिक्र करते थे, लोगों को लगता था कि ये बात हास्यास्पद है, लेकिन हम लोगों ने बनते हुए भी देखा। लेकिन किसी न किसी कारण से कई महीनों से वहाँ का कार्य रुका हुआ है और हमने विधानसभा में इस संदर्भ में प्रश्न भी किया, लेकिन सरकार का जो उत्तर आया उसमें सरकार ने यही जवाब दिया कि संवेदक के स्तर से कमी हो रही है, डिले हो रहा है। लेकिन मुझको लगता है, जो मैं कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझको जो जानकारी प्राप्त है, कहीं ना कहीं राशि जिस ढंग से उस एजेंसी को देनी चाहिए थी, जो टाइमली देना चाहिए था, वो शायद उनको नहीं मिल सका है। उस कारण से उनके जितने लोग वहाँ कार्य कर रहे थे, वो सबको किसी और प्रोजेक्ट साइट पर उन्होंने भेज दिया। तो जो 2024 में मुझको लगता था कि इसका कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएगा, शायद उसमें कुछ विलम्ब हो, लेकिन हमने स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में इस विषय को मैंने लाया है और मुझको विश्वास है कि अगर कुछ परेशानियां हैं, वो परेशानी जल्द सरकार दूर करेगी और झंझारपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण शीघ्र पूरा होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए एक वो वरदान साबित होगा। और शून्यकाल समिति की कम से कम जिस भी स्तर पर कोई प्रॉब्लम है या इशू है, उसको जल्दी आप रिजॉल्व कीजिए कि बहुत लोगों की आस टिकी हुई है उस पर कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो इलाज कराना चाह रहे हैं, उनके घर में उनको वो सुविधा मिलेगी।
और सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जल्दी पूरा करें। वो सही भी नहीं लगता है कि काम रुका हुआ है और जनता समझ भी नहीं पा रही है कि ये काम क्यों रुका हुआ है। जनता तो चाहती है कि कोई काम शुरू हो, वो जल्द पूरा हो। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, भाजपा के तमाम नेताओं के लिए। तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि जिस तरीके से आडवाणी जी का रथ हमारे पिताजी ने रोका था, अब नरेंद्र मोदी का जो रथ आने वाला है, जीताई रथ, उनको हम रोक देंगे, यानी बिहारवासी एक बार रोक देंगे। नहीं देखिए, ये तो लोकतंत्र है, ये जनता तय करती है कि जनता का विश्वास किसके साथ है। और लगातार 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत को एक वो शिखर पर उन्होंने पहुंचाया है। और भारत की जो यात्रा है प्रगति की, नहीं देखिए, ये तो लोकतंत्र है, ये जनता तय करती है कि जनता का विश्वास किसके साथ है। और लगातार 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत को एक वो शिखर पर उन्होंने पहुंचाया है। और भारत की जो यात्रा है प्रगति की, भारत आगे बढ़ेगा तो भारत के प्रत्येक नागरिक भी आगे बढ़ेंगे। तो वो जो कह रहे हैं, उनका वो काम है, वो विपक्ष में है, तो वो तो ज़रूर चाहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री जी वापस फिर ना बने। लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि हमारे देश के नागरिक सजग हैं, वो वोट बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी रहेंगे, लेकिन दूसरे तरफ कौन रहेगा जो उनको चुनौती देगा। पहले तेजस्वी जी या उनकी पार्टियां ये तो तय कर लें, जो 18-20 पार्टी के गठबंधन की उनकी मिल के शायद वो चुनाव लड़ेंगे। तो उनका जो संयुक्त गठबंधन अगर बनता है, उसमें भी अगर है, अगर वो बनता है तो उसका चेहरा कौन होगा। क्योंकि जनता तो ये जानना चाहेगी ना कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं चुनाव, तो दूसरी तरफ विपक्ष के तरफ से उम्मीदवार कौन है। और ये विपक्ष को बताना भी चाहिए ना कि भाई आपका चेहरा कौन होगा। नरेंद्र मोदी जी के सामने उनको चुनौती कौन दे रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं ना कि पहले एकजुट कर लेते हैं, नहीं, वो और करें। एकजुट करने के बाद हमारा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारा कोई वांछा नहीं है, पहले हम एकजुट तो हो जाएं, तब हम डिक्लेयर करेंगे कि फेस कौन सा नहीं, होगा। इसी में यही तो विषय है ना। वो करें, उनका जो काम है वो करें, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। तो पहला उनका काम है, उन पर मुझको ज़्यादा क्यों कहना है। भाई विपक्ष को जो करना है, चुनाव में तो सब जाते हैं ना, तो चुनाव में जानते हैं, तय जनता करती है कि जनता का विश्वास किसके साथ है। पहले सभी लोग एक मंच पर तो आएँ, सभी नेता अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से तो पहले अलग हो जाएं। कौन उनमें बनेगा, सब में होड़ लगी हुई है, उनका कोई लक्ष्य नहीं दिखता है, उनका सिर्फ मिशन है कि मोदी को नहीं बनने देना है। तो नकारात्मक राजनीति को देश के लोग पसंद नहीं करते हैं। हाँ, नरेंद्र कोई कार्य योजना आपके पास है, वो लेके आप जनता के पास जाइए। हमेशा प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, कुछ काम होता तो नहीं है। नहीं, आप जनता से पूछ। तो देखा आप लोगों ने कि विभिन्न मुद्दों पर किस तरीके से नीतीश मिश्रा ने अपनी अभिव्यक्ति को स्फुटित किया है। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।